एक महिला जिसने अभी 2 संतानों को जन्म दिया है, लेकिन वो संतान इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया से चली जाती हैं। यानी जन्म होने के बाद ही नवजात शिशु इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता है। जिस महिला की दोनों संतानें जुड़वा जो 2 लड़के हुए थे, रात के वक्त उस महिला को उन लड़कों की रोने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी वो बच्चे इतनी जोर जोर से रोते हैं कि वो महिला उस रोती हुई आवाज का पीछा करती है, और जहां पर उस महिला के बच्चे आखिरी उनका शरीर जो रहता है, जहां पर उन्हें विदा किया जाता है, वहां पर बैठकर वो महिला जमीन को खोदने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर कई बार उस महिला को वहां से उठाकर लाया जाता है, लेकिन उससे आगे उस महिला के साथ जो कुछ घटता है ना, वो मेरी समझ से परे है। वो दिल दहला देने वाला है। अभी आपने यूपी का एक केस देखा था, वहां पर भी एक ऐसे लड़के ने जन्म लिया था जो बिल्कुल हमारी और आपकी दुनिया से विपरीत लग रहा था, जिसकी शकल, सूरत, शरीर, हालांकि डॉक्टरों ने एक अलग कारण बताए, लेकिन यहाँ पर इस महिला के साथ जो घटित होता है वो आंखों में आंसू लाने योग्य बात है, और जब आप सुनोगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगे। दोस्तों, इस डरावनी घटना को मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये घटना सच्ची है। ये घटना कहां से शुरू होती है और क्या ये मामला था, जो जो तथ्य आप लोगों के सामने रखूंगी, आप लोग मुझे विस्तार से बताना कि क्या आपने ऐसी कोई घटना या ऐसी बातचीतें पहले सुनी है, क्योंकि ऐसी ही घटना एक और मैं अपने चैनल पर लेकर आई थी, लेकिन आज ये हमारे चैनल पर दूसरी घटना है। 1000 वीडियो से ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो हैं, उन हजारों में से केवल ये ऐसी घटना है जिसके 2 ऐसे कारण हैं, यानी 2 घटना है ऐसी हमारे चैनल पर, बाकी और भी आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको मैं लेकर चलूंगी मेवात एरिया में। दोस्तों, मेवात एरिया में एक हिंदू परिवार रहता है, और हिंदू परिवार में एक रतिराम नाम का व्यक्ति रहता है। वहां पर बहुत सारे हिंदू रहते हैं, एक ही परिवार नहीं रहता, और ये पूरा मोहल्ला हिंदुओं का था, लेकिन इसे मेवात इलाका कहते हैं। बहुत पुरानी बात है। यहाँ पर जो रतिराम था, उसकी यानी जो पत्नी होती है वो गर्भवती थी। पेट बहुत बढ़ रहा था, और उस टाइम की आपसे बात कर रही हूं जब हॉस्पिटल या नर्स के नाम पर हमारे देश के गांव में कुछ भी नहीं था। गांव के लोग ज्यादातर अपनी शरीर की समस्याओं को वैद्य या घर पर ही सुलझाया करते थे। उस वक्त की मैं आपसे बात कर रही हूँ। रतिराम जो होता है, रतिराम की पत्नी का पेट हद से ज्यादा बढ़ रहा था, तो दाई कहती है कि शायद तुम्हारी पत्नी के पेट में 2 बच्चे हैं। रतिराम खुश हो जाता है, और दाई यहाँ पर इतनी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी थी अपने काम में, वो कहते हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी 2 बच्चों को या 2 लड़कों को जन्म देगी। तो रतिराम फूला नहीं समाता है, पत्नी का बहुत ध्यान रखता है, बहुत ख्याल रखता है, और अपनी पत्नी का बहुत ही ज्यादा खान पान में भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। धीरे धीरे इस महिला के 9 माह बीत जाते हैं। इस महिला को दर्द शुरू होता है। दोस्तों, जब इस महिला को दर्द शुरू होता है तो घर की एक महिला जो इसकी सास लगती है, ननद भी घर पर थी, और 3 इनकी यहाँ पर इसकी जो जेठानी थी, वो भी सभी लोग एक साथ रहा करते थे। रतिराम के जो भाई थे, यानी 4 भाई ये होते हैं, और 4 भाइयों की 4 पत्नियां थी, एक इनकी ननद होती है और सास थी। पूरा घर भरा हुआ था, और ये एक जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। जैसे ही पता चलता है कि रतिराम की पत्नी को दर्द शुरू हुए हैं, वैसे ही वहां पर पहले रिवाज थी कि एक महिला गर्म पानी रखा करती थी कि भाई बच्चे को साथ के साथ नहलाया जाता था। हालांकि ये प्रक्रिया अब बंद कर दी गई है, क्योंकि पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं बच्चे को साथ के साथ नहलाने में। लेकिन पहले बच्चे को जब वो जन्म लेता था ना, उसके बाद गैल नहलाया जाता है। यहाँ पर घर की कुछ महिलाएं गर्म पानी रखती हैं, दूसरी महिलाएं उस जो दर्द ले रही है, जिसको बच्चे होने वाले हैं, रतिराम की पत्नी, उसके पास बैठी रहती हैं। और यहाँ पर उसको कभी कभी ना रतिराम की पत्नी को भप्पा कहा जाता था, यानी भप्पा कोई नाम नहीं है, लेकिन पहले ऐसे ही नाम होते हैं। अब भप्पा के बारे में चारों तरफ महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, उसे दिलासा देती हैं, और उनके पहले बच्चे थे इस महिला के। ये
रतिराम सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन वो घर से भी दूर था, क्योंकि पहले मर्दों को अलाउड नहीं था। जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती थी तो वहां पर पुरुष नहीं आ सकते थे। हालांकि अब तो पुरुष भी बच्चे पैदा कराते हैं महिलाओं से, पहले बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। दोस्तों, दाई बैठ जाती है बच्चे को जनाने के लिए। जब वो बच्चा बाहर आता है, इस दुनिया में आता है, दाई एकदम पीछे की तरफ गिरती है और बहुत जोर से चिल्लाती है, तुमने जिनको जन्म दिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चे पैदा कर रही है वो घबरा जाती है। तभी इस घर की महिलाएं कहती हैं कि मुंह पर उंगली रखकर कि इसको पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये मर जाएगी, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ पर दाई चुपचाप उस बच्चे को एक तरफ रखती है। वो बच्चा अजीब तरीके से रो रहा था, बहुत अजीब तरीके से। अब दूसरा बच्चा होता है और वो लड़का ही था। दूसरा बच्चा होता है, वो भी सेम उसी की तरह होता है। दोनों बच्चों को देखकर दाई कहती है कि ये तो जिंद है। वहां पर दोस्तों नाल काटी जाती है और यहाँ पर इन बच्चों को गोद में लेने से सभी लोग डरते हैं, सब घबरा जाते हैं। और यहाँ पर ये बात मर्दों में पहुंचती है कि भाई ऐसे ऐसे। अब उस टाइम पर अब जो बच्चे हैं गर्भाशय में, यानी गर्भ धारण जब होता है उसके बाद बच्चे विकसित होते हैं। अगर माँ अच्छी तरह से पोषण तत्व नहीं खाती है तो वो बच्चा, उसकी शरीर जो बन रहा है, क्योंकि निर्माण होती है। अब एक इमारत में आप सीमेंट कम लगाओगे, ईंट कम लगाओगे तो वो इमारत कैसी बनेगी। आप ईंटों का लोभ करोगे तो उसमें जाली बन जाएंगी। बहुत से लोग करते हैं कि दीवार बड़ी भी हो जाए, तो वो चीजें शरीर के लिए भी, शरीर के ऊपर भी वो चीजें लागू होती हैं। यहाँ पर आज के युग में अगर उस बात को देखा जाए तो डॉक्टर कहेंगे कि ये एक बीमारी है, लेकिन उस समय उन बच्चों को जिंद कहा जाता था, जो कुपोषण का शिकार थे या उनका शरीर विकसित नहीं होता है। फिलहाल देखने में एक घटना ऐसी ही लग रही थी। दोस्तों, इतना बुरा समय था, उन बच्चे की थोड़ी थोड़ी सांसें चलती रहती हैं, लेकिन गौर नहीं होती है। एक मटका, बहुत बड़ा मटका होता है, गौर उसे बोला जाता है गांव की भाषा में। दोनों भाइयों को एक साथ उस मटके में रखा जाता है। माँ का कलेजा माँ का ही कलेजा होता है। वो कहती कि इनको जीने तो दो, इनकी सांसें चल रही हैं। तो पहले मटके को वो माँ तोड़ देती है, कहती है कि मेरे बच्चों में सांसें हैं और तुम कैसे इनको मटके के अंदर रख सकते हो, ये सही नहीं है। वो दोनों बच्चों से बिल्कुल भी नहीं डरती है, उन्हें गोद में लेकर बैठ जाती है। लेकिन सास कहती है कि लाडो, ये तुम्हें मार देंगे, ये जिंद है, ये बच्चे नहीं है। वो कहती है कि मेरी कोख से अगर कोई ईंट भी निकलेगी ना, कोई पत्थर भी निकलेगा, वो भी मुझे प्यारा लगेगा। ये तो फिर भी रो रहे हैं या इनके अंदर सांसें चल रही है। आध घंटे बाद उन दोनों बच्चों की सांसें थम जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सांसें थी, कुछ लोग कहते हैं। अब यहाँ पर उनको दोबारा से वही प्रक्रिया शुरू होती है, उनको मटके में रखा जाता है। दोस्तों, उस मटके को लेकर गांव से बाहर जाया जाता है और ऐसे बच्चों को शमशान घाट में भी जगह नहीं दी जाती थी उस वक्त। गांव से बाहर जो जहां पर लोग कूड़ा डालते हैं ना, वहां पर इन बच्चों को दफनाया जाता था। अब वहां पर जब इनको लेकर जाते हैं तो लोगों का कहना था, गांव के लोगों का कहना, कि वो बच्चे बीच बीच में रोते रहे। माँ को जब ये बातें सुनती हैं तो माँ विचलित हो जाती है और दोस्तों वहां पर गड्ढा खोदकर बहुत गहरा नीचे उन बच्चों को दबा दिया जाता है। दबाने के बाद लोग घर आ जाते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ी आफत टली, किसी को भी दुख तकलीफ नहीं थी, केवल यहाँ पर रतिराम और उसकी पत्नी भप्पा को बहुत दुख तकलीफ थी। वो रोती है, सीने में दूध इतना हो जाता है कि बहुत दर्द सीने पर होता है, बुखार चढ़ता है, तबीयत इतनी खराब होती है। जो जेठों के बच्चे थे उनको दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन रात गहराती है तो यहाँ पर जो भप्पा थे उसे अपने बच्चों की रोने की आवाज आती है। वो कहती है, माँ मेरे बच्चे रो रहे हैं। सास वहीं पर थी, बहुत ध्यान रख रही थी अपनी बहू का। बहू कहती है, सास कहती है कि बेटा कहाँ पर है, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। अब यहाँ पर सास अपनी बहू से कहती है कि तू उन बातों को मत सोच, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन बच्चों की आवाजें नहीं आ रही हैं, बेटी तू मेरी बात को मान। ये रात निकल जाती है। अब दूसरे दिन भी इसको उन्हीं बच्चों की आवाज सुनाई देती है। पहले बच्चे थे। यहाँ पर रात को करीबन 1:30 बजे ये महिला, जिसका नाम भप्पा होता है, जिसके 2 बेटे थे, इसको बच्चे की आवाज जोर जोर से सुनाई देती है। ये कानों पर हाथ रख लेती है। जब कुछ भी समाधान नहीं निकलता है तो चुपके से अपनी चारपाई से उठती है और धीरे धीरे, जबकि ये खुद नहीं गई थी, इसको नहीं पता था कि इसके बच्चे कहाँ पर दफन हैं, इसको नहीं पता था। ये वहीं पर जहां पर उस घड़े को दाबा गया था, वहां पर जाकर मिट्टी को खोदने लगती है।
दोस्तों, सास अपनी बहू को देखती है तो बहू चारपाई पर नजर नहीं आती है। सास जोर से चिल्लाती है, रतिराम तुम्हारी बहू कहाँ पर है, तुम्हारी पत्नी यहाँ पर नहीं है। गांव में पत्नी को बहू ही कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब रतिराम देखता है तो वो कहता है कहाँ गई, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन वो नाखूनों से उस मिट्टी को खरोच रही थी, खोदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मटका बहुत नीचे था और यहाँ पर उसको सुनाई दे रहा था, माँ हमें नीचे से निकालो, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, माँ हम यहाँ पर बहुत परेशान हैं, मिट्टी हमारे मुंह में है। अब आप सोचिए, नवजात शिशु कैसे बोल सकता है? ये बात भी हैरान करने वाली थी। दोस्तों, यहाँ पर पति का दिमाग चलता है, वो भागा दौड़ा वहीं पर जाता है और हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता, ये तो चारपाई पर थी, इसको कैसे पता कि बच्चे यहाँ पर उसी जगह पर वो खोदती है जहां पर वो घड़ा दफनाया गया था। कमाल की बात थी, क्योंकि आपको पता है हिंदू रीति रिवाज में भी नवजात बच्चों को यानी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, पहले उन्हें मिट्टी यानी दफनाया जाता था। ये एक क्रिया थी। यहाँ पर संत जब समाधि लेते हैं तो तब भी ये क्रिया की जाती है। तो बच्चों को भगवान का रूप मानकर जमीन के अंदर समाधि नुमा किया जाता था उनके साथ। अब यहाँ पर ये बात सोचने वाली थी। पति जब अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपने शरीर का ख्याल नहीं है, तुम्हारा खून बह रहा है और तुम रात के 2 बजे यहाँ पर बैठी हो, ये जगह कौन सी है तुम्हें नहीं पता? वो कहती है, जी मेरे बच्चों को निकालो, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि माँ हमें यहाँ पर तकलीफ हो रही है, माँ हमें निकालो। वो कहता है कि भप्पा होश में क्यों नहीं आती हो तुम्हें कोई कैसे आवाज लगा सकता है, तुम्हारे बच्चे क्या बोल सकते थे? वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो जिंदे हैं, उनके अंदर सांस है और वो नीचे दबे हुए हैं, मुझे उनको निकालना है। यहाँ से पति जो रतिराम होता है जबरदस्ती अपनी पत्नी को घर ले जाता है। यहाँ पर कई बाबाओं से इलाज कराया जाता है, लेकिन दोस्तों हर रात वो महिला उठकर उसी जगह को खोदा करती है। बप्पा दिन पर दिन पीली पड़ती जाती है, कमजोर होती है, कानों पर हाथ रखकर चीखती है, मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पागल हो गई है, कुछ लोग कहते हैं कि इनके बच्चों का जो जिंद थे उनका साया इस महिला पर है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर बहुत तरीके के इलाज कराए, लेकिन भप्पा को कोई आराम नहीं लगता है। 1 महीने के भीतर भप्पा की एक एक हड्डियों को, पसलियों तक को आप गिन सकते हैं, उसने अन्न से नाता तोड़ दिया था। वो पानी तक को हाथ नहीं लगाती थी, केवल उन बच्चों को पुकारती थी। अब तो हद इतनी हो चुकी थी कि दिन के वक्त यहाँ पर भप्पा को अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है। मैं आपको घटना बता रही हूँ, लेकिन मेरे रुए खड़े हो रहे हैं। गांव के लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, जो जैसे कहता है वहां पर लेकर पहुंचते हैं। कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं लगता है। 1 महीने बाद जो पति होता है, पहले रूल रेगुलेशन बहुत तगड़े थे, पति पत्नी के पास नहीं आएगा, 1 महीने तक चेहरा नहीं देखेगा, ये नहीं होगा, बहुत सारी चीजें थी। पति अपनी पत्नी के पास आता है, सारे रूल रेगुलेशनों को तोड़कर कहता है कि भप्पा तुम्हें जीना नहीं है, तुम्हें मेरे लिए नहीं जीना। वो कहती है कि मैं किसी के लिए नहीं जीऊंगी, मेरे बच्चे मुझसे बात करते हैं, वो मुझे बुलाते हैं, कहते हैं कि माँ तुमने हमारे साथ नाइंसाफी की है, तुमने हमें अपने पास नहीं रखा, हम जीवित रहते। दोस्तों, उन बच्चों के शरीर पर सफेद मिट्टी से जैसे लेप कर दिया हो और तरेर जैसे शरीर में आ जाती है ना, जैसे दरार पड़ जाती है, ऐसे बच्चे हुए थे जब वो जन्म से ही पैदा हुए थे। वो कहता है कि तू समझती क्यों नहीं है, उनके अंदर सांस नहीं थी, वो तेरे बच्चे जीवित नहीं थे, वो तेरे नहीं थे, हमारे भाग्य में नहीं थे, तो समझती क्यों नहीं है, ले खाना खा ले। पति बहुत कोशिश करता है, लेकिन भप्पा किसी की बात को नहीं सुनती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, वो मेरी जान थे। या तो उस महिला को सदमा लगा था, या सच में ही वो बच्चे जिन थे, या वो उसे बुलाने के लिए आया करते थे। भप्पा का कहना था कि हर रोज रात को उसके बच्चे आते हैं, दिन के वक्त भी आते हैं और दोनों साथ में आते हैं, मुझसे खाना मांगते हैं। कहते हैं सीने से दूध सूख चुका था। 2 दिन तो वो बुखार में रही, बहुत परेशान रही, लेकिन तीसरे दिन कहते हैं कि उसके सीने से वो दूध पीने के लिए आया करते थे। उसके सीने का दूध यानी सूख चुका था और कहती थी कि मेरे बच्चे पीते हैं। कैसे हो सकता है ऐसा?
ऐसा हो कैसे सकता है? जो महिला अच्छी हट्टी खाटी यानी तंदुरुस्त थी, वो 1 महीने में बिस्तर पर दिखाई नहीं देती थी, इतनी बुरी हालत थी उसकी। और उस जगह पर जाना बंद नहीं हुआ था, नाखूनों से खून आने लगा था, लेकिन वो जमीन को खोदती रहा करती। अब आप उस पल को अपने मन में सोच कर देखिए कि रात के वक्त 2-2:30 बजे अगर कोई महिला ऐसा करे तो भाई आपको कैसा लगेगा? बड़ा अजीब मामला है और बड़ा हैरान करने वाला मामला है। यहाँ पर पूरा गांव अपनी आंखों से देखता है और दोस्तों वो घड़ी भी आ जाती है जिसका शायद किसी को इंतजार नहीं था। बप्पा एक दिन रात को उठती है, आज आवाज सास ने भी सुनी है। वो बच्चे आते हैं और कहते हैं कि माँ हमें भूख लगी है, हमें दूध नहीं पिलाओगे? बप्पा सुनती है कि उसकी बहू जिसे उठाकर हमें सोच के लिए ले जाना पड़ रहा था या उसको नहलाते थे खुद वो खाती नहीं थी, वो एकदम चारपाई से खड़ी होती है और चारपाई से खड़ी होने के बाद जिसकी जुबान तक टूट चुकी थी वो कहती कि बेटा आ रही हूं, तुम्हें दूध जरूर पिलाऊंगे। दोस्तों सास घबरा जाती है, डर जाती है, क्योंकि उन्होंने भी बच्चों की आवाजें सुनी थी। अब सास अपनी बहू का पीछा करना चाहती है। यहाँ पर पति जो जहां पर पशु पाले जाते हैं वहां पर सोया हुआ था, अब यहाँ पर सास बहू के पीछे पीछे जाती है और वो बच्चे इस सास की तरफ देखकर हंस रहे थे। ये सास डर जाती है। पति देखता है कि माँ और पत्नी कहाँ जा रही हैं। अरे ये तो चल भी नहीं रही थी, वो कटाकट जा रही थी। जिसको पति खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, जहां पर वो बच्चे दफन थे वहां पर ये महिला बैठती है, अपने सीने को है, मतलब दूध मानो किसी को पिला रही हो, और वहां पर नाखूनों से अपने हाथों से धीरे 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 उस जमीन को खोदती है और इसके वहीं पर प्राण निकल जाते हैं। पति दूर से देख रहा था, सास दूर थी और ये यहाँ पर बैठी हुई थी क्योंकि रोज का काम था इसका यहाँ पर आना। वे कहते हैं कि उस वक्त जब इसके प्राण निकलते हैं तो इतनी चीख पुकार मचती है जहां कूड़ा सभी डालते हैं गांव से बाहर, कि एकदम से उल्लू और जो रात के पंछी जो सोए हुए थे सभी उड़कर इधर उधर भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ऐसा माहौल वहां पर बनता है। पति भागकर अपनी पत्नी को गोद में लेता है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर जो भप्पा थी वो इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन इस बात का कोई भी फैसला नहीं कर पाया था कि वो जिंद थे या उस महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी या वो महिला वैसे ही कर रही थी, कोई भी नहीं बता पाता। लेकिन गांव के लोगों का कहना था कि वो जिंद थे और वो अपनी माँ को अपने साथ ले गए। उसके बाद गांव वाले कहते हैं, जब भी वहां से गुजरते हैं जहां पर उस महिला की मृत्यु हुई थी, कहते हैं कि वहां पर वो अपने दोनों जिन बेटों के साथ खड़ी हुई नजर आती थी। बहुत दिनों तक लोगों को नजर आई और उन लोगों ने परेशान किया। यहां तक लोगों का कहना था ऐसा कुछ मामला वहां पर देखने को मिलता है। रतिराम जिसने दोबारा शादी नहीं की, कहते हैं कि कभी कभी वो अपने पति को बुलाने के लिए आती थी। उसके बाद यहाँ पर जब पति को बुलाने के लिए आती थी तो पति हनुमान भगवान के उपासक बनते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि अब तक मेरी पत्नी को बुलाया जा रहा था, अब मुझे बुलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस महिला के मामले में उनके दिमाग में वो बात ही नहीं आती है कि हनुमान बाबा का कुछ किया जाए। कहते हैं ना कि जिंदगी में जो कुछ लिखा होता है ना वो लिखा ही होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई भी। शायद उस महिला की भप्पा की मृत्यु भगवान ने इसी तरह से लिखी थी या उसकी कोई करने का फल था, ये भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि जब उसके बाद उसके पति को वो बुलाने आई तो रतिराम कहता है कि मेरी पत्नी ने उन दोनों बच्चों से कहा कि हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती थी। मैंने ये अपनी पत्नी के मुख से शब्द सुने और वो कहती है कि मैं आपसे आखिरी बार मिलने के लिए आई हूं, अब इन बच्चों को आपके पास नहीं आने दूंगी। जो मेरे साथ हो रहा है वो मुझे ही पता है। ये बच्चे मेरा खून पी रहे हैं, मेरा दूध नहीं पी रहे हैं। यानी उस महिला को सच में ही जिन लोग ले गए थे। दोस्तों अब ये मामला समझ से परे था, बिल्कुल समझ से परे था। या तो रतिराम झूठ बोल रहा था, लेकिन पत्नी के साथ तो जो हुआ वो भी सत्य था। शायद उसकी पत्नी उसे लेने के लिए आई थी, लेकिन वो पति से प्रेम भी बहुत करती थी। इसी वजह से उसने अपने पति को उन लोगों से बचाया और यहाँ पर पति ने भगवान हनुमान का भी साथ लिया और ये घटना यहाँ पर समाप्त हो जाती है।
आप बताइए कि आपको ये घटना कैसी लगी। और ये बहुत डरावनी घटना है, किसी के साथ ऐसा हो तो भैया वाकई में ही मुझे तो बताने में डर लग रहा है आप लोगों को भी सच में ही डर लग रहा होगा। ये घटना, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन बहुत बड़ी सीख आपको देकर जाती है। अगर रात के वक्त आपको कोई बुलाए तो बिल्कुल नहीं उठना, क्योंकि साइंस भी सब कुछ सब लोग मानते हैं। कोलकाता की अदालत आपको याद होगी, जहां पर जज साहब भी कहते हैं कि वहां पर कोई भूत रहता है, तो ये सोच लीजिए कि भैया नेगेटिव एनर्जी तो होती है। जो चीजें जिनका नाम है वो सच में ही हमारे आसपास हैं। और मैं आप लोगों के लिए वो घटना लेकर आती हूँ जिसके सर भी होते हैं, जिसके पैर भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है, बिना सर पैर वाली बातें हम करते ही नहीं हैं। ये सच्ची घटना है, बहुत दिनों तक गाथा रही लोगों के बीच में, बहुत दिनों तक ये चीजें चलती रही। ये घटना मुझे मेवात से ही किसी ने साझा की है और उन्होंने कहा है कि ये घटना हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। तो बताइए आपको कैसी लगी। अब प्यारे परिवार की बारी है, परिवार का नाम लेना मेरी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर हमारी एक बहन की बहुत बड़ी शिकायत है मुझसे, जिन बहन का नाम तारा देवी, जो दिल्ली से है, कह रही हैं कि आप तो मुझे भूल गई हैं। बहन, आपने जो कमेंट किया था ना, वो मेरी समझ में नहीं आया था। आप पूछ रहे थे कि बरसाने जाना है या नहीं जाना, सच में ही मेरी समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता तो मैं आपको जरूर बताती, आपको भी पता है। और प्यारी बहन, मैं जिसको एक बार अपनी जिंदगी में महसूस करती हूँ, या अपनी जिंदगी में, या मैं उनकी जिंदगी में एंटर करती हूँ, मैं उसे कभी नहीं भूलती। हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है, हमारा बहनों का रिश्ता है, तो हम एक दूसरे को कैसे भूल सकते हैं। मेरी प्यारी बहन तारा देवी, आपके बीच में कमेंट बंद हो चुके थे, लेकिन आप हमें बहुत अच्छे से याद थे। यहाँ पर दुर्गा बहन, आप भी बहुत प्यारी हैं, आपकी शिकायत भी मिट चुकी होगी, मुझे मालूम है, ऐसा लगा है। और प्रदीप भाई कैसे हो, साक्षी M2 कैसे हो प्यारी बहन, दिनेश भाई कैसे हो, पुष्पा पांडे बहुत प्यारी बहन है, ललिता यादव माँ हरियाणा से हैं, भूप सिंह सैनी भाई कैसे हो, यशवंती माँ कैसे हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं मेरी प्यारी माँ। आरती कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद, यशवंती पराशर बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पा शर्मा बहुत अच्छी बहन है, डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, जिनसे बात करने के लिए मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। कमाल की बात है, जिंदगी कितनी छोटी है ना, वक्त नहीं मिलता है। 4 दिन से कोशिश कर रही हूँ लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, सॉरी मेरे भाई। यहाँ पर LDH वाले बहुत बहुत धन्यवाद, LDH वाले, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद, अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है, रितु बहन कैसी हो, छाया बहन कैसी हो, पुष्पा पांडे बहुत अच्छे बहन है हमारी, मनीष सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है, सीमा बहन लखनऊ से बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल बहन भी ये कहती है कि आप मुझे भूल चुकी हो। नहीं बहन, मैं आपको नहीं भूली, मेरी प्यारी बड़ी बहन, माँ के समान हो आप। यहाँ पर रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल व्यास बहुत अच्छी बहन है, सुमन बहन जिनके मुंह में छाले हैं, बहन अपना ध्यान रखिए, छाले ठीक नहीं होते। अगर मैं आपको एक दवाई बताऊं तो शायद आप उसे कर सके। आप अगर चूल्हे पर खाना बनाती हैं, यानी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं, और तवे पर जो रोटियां बनाते हैं ना, तवे के नीचे जो कालिस होती है, मेरा आजमाया हुआ काम है, अगर आपके मुंह में छाले हैं तो जो कालिस होती है ना तवे के नीचे स्याही जैसी, उसको आपको छालों पर लगाना है, बिल्कुल एकदम गायब हो जाएंगे 2 दिन के अंदर। क्योंकि मैंने खुद ने किया है, मेरे मुंह में इतने छाले थे और उसी चीज से, डॉक्टर की दवाइयों से मुझे आराम नहीं हुआ। लेकिन तवे के पीछे जो रोटी सेकने वाला तया होता है, चूल्हे पर जो खाना बनाते हैं, उसके पीछे बहुत कालिस होती है, उससे ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी दवाई है और मैंने इस दवाई को किया है। ऐसे लगाना है, वो बिल्कुल आपके जो छालों में गंदा पानी होता है उसे खींचकर बाहर निकालता है। कभी कहते हैं ना कि लाख की नहीं लगती, खाक की लग जाती है। आप एक बार मेरे कहने से, यहाँ पर मैं सुमन बहन आपको कहना चाहती हूँ, पर्सनली कहना चाहती हूँ कि आप उस काम को जरूर कर देखना, क्योंकि मेरे जितने छाले नहीं होंगे आपको। बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी और बिल्कुल समाप्त हो गई मेरे मुंह के छाले। कमलेश वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश भाई कैसे हो, ईरा ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा वर्मा बहुत प्यारी बहन है, सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सुरेश सोनी कैसे हो भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हिमांशु सोनी बहुत बहुत धन्यवाद, मिष्टी सोनी बहुत अच्छी बहन है, मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन, सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद, आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है, बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद, कविता शर्मा बहुत प्यारी बहन है, यहाँ पर विजय रस्तोकी बहुत बहुत धन्यवाद, शकुंतला कैसी हो मेरी प्यारी बहन, सुमन देवी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है, जोगिंदर सिंह भाई कैसे हो, सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर सिकंदर सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं, महेंद्र भाई बहुत अच्छे भाई हैं, नारायण स्वरूप बहुत अच्छे भाई हैं, कमला कैसी हो प्यारी बहन, सुनील सैनी
कैसे हो भाई? दीपक कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। अर्चना चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका सिंह कैसी हो बहन? शौर्या चंदा बहुत बहुत धन्यवाद। यश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव बहुत अच्छे भाई हैं। प्रेम शंकर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मधु उपमन माँ मथुरा से मुझे देखती है और माँ की भी शिकायत थी कि बेटी आप तो मुझे भूल ही गई हो, मेरी प्यारी सी माँ, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आप बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो, मथुरा से हो और कभी आपसे जरूर मिलूंगी। मधु उपमन माँ, आप हमेशा अपना ख्याल रखा करें। प्रेम शंकर भाई कैसे हो? प्रेम शंकर मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार नितिन बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर शारनी दुर्गा प्रजापति बहुत अच्छी बहन है हमारी। एमपीएम खुशी नागर बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से बिटी का बॉस कल कहा था इन्होंने कि मेरा पूरा पता देना, तो लखनऊ से है हमारी बहन बिटी का बॉस। जय श्री 16-2 बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तारा देवी दिल्ली से, बहन आपका फिर एक बार नाम लिया है। और ये घटना कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।